नमस्कार सभी सज्जनों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 मार्च यानी आज से जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो शनिदेव उदय हो चुके हैं। और यूट्यूब पर जब शनि अस्त हुए थे तब भी एक से एक वीडियो आ रहे थे, आज भी आ रहे हैं जब उदय हो रहे हैं, और सब जगह लाभ ही लाभ दिख रहा है। परंतु आप सबको मालूम है कि शनि के उदय होने का अर्थ है कि जो शनि की ढैया और साढ़े साती वाली गतिविधियां हैं वह प्रारंभ हो गई हैं पुनः। इसके पहले शनिदेव धनु और मकर और कुंभ पर साढ़े साती लगा रहे थे, तो वहीं तुला और जो है मिथुन पे ढैया लगा रहे थे। अब 17 जनवरी को जब शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया है और मकर से कुंभ में आए हैं, यानी मकर से कुंभ में आए हैं, तो धनु राशि तो साढ़े साती से मुक्त हो गई है, लेकिन अब साढ़े साती का प्रारंभ है मकर पे। क्योंकि मकर से कुंभ में गए हैं तो मकर से दूसरी राशि में गए हैं, तो मकर पे तीसरे चरण की साढ़े साती, कुंभ में आ गए हैं तो कुंभ में दूसरे चरण की साढ़े साती, और मीन में प्रथम चरण की साढ़े साती का प्रारंभ हो गया है। साथ ही शनि कुंभ में है, राहु मेष में है और गुरु मीन में है। मीन राशि के स्वामी मीन में ही हैं, यहाँ गुरु हैं, गुरु यहाँ बैठे हैं। और इसके बाद पड़ती है मेष राशि, तो मेष में राहु हैं, तो शनि यहाँ है कुंभ में। अब शनि और राहु के मध्य में गुरु हैं, जो कि 22 अप्रैल तक रहेंगे। 22 अप्रैल तक रहेंगे, तो यह बन रहा है एक चांडाल योग, यह पापकर्तरी योग। शनि और राहु के बीच में गुरु, तो गुरु पापकर्तरी योग में फंस गए। और गुरु स्वामी हैं धनु के और मीन के। तो जो अभी धनु से साढ़े साती उतरी जरूर है, लेकिन प्रभाव अभी कुछ वैसा ही रहेगा, क्योंकि उनके स्वामी ही पापकर्तरी योग में फंस गए हैं। और गुरु मीन के भी स्वामी हैं, तो मीन पर साढ़े साती का पहला चरण भी है, और इनके गुरु जो स्वामी हैं राशि स्वामी, वह भी पापकर्तरी योग में हैं। तो मीन को डबल झटका लगने वाला है, और लगेगा, निश्चित लगेगा। यूट्यूब के हरे भरे वीडियो कुछ कह लें, मैं आप लोगों के समक्ष नक्षत्र वाइज शनि की चाल और परिणाम को यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ, और उपाय भी बताऊँगा, जिससे कि आप समझ करके उपाय भी करें और अपने को बचाव करें। अब देखिए कि शनि उदय हुए तो गुरु जो अभी तक मुक्त थे अब पापकर्तरी में हो गए, राहु और शनि के बीच में। और गुरु धनु और मीन के स्वामी, तो मीन की स्थिति खराब ज़्यादा होगी, क्योंकि मीन पे साढ़े साती का पहला चरण भी है। यह मीन राशि का खाना है, यह कुंभ की गतिपथ है और यह मकर की। मैंने इसको इस तरह से दिखाने की कोशिश की है। अब आगे देखिए क्या होगा। शनि इस समय वर्तमान में है कुंभ राशि के धनिष्ठा नक्षत्र में। यह देखिए धनिष्ठा नक्षत्र है यहाँ तक, क्योंकि प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, एक एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो कुल राशियाँ 9 चरण को कवर करती हैं। तो कुंभ राशि में धनिष्ठा का 2 चरण है, शतभिषा का 4 चरण है, और पूर्वा भाद्रपद का 3 चरण है। अब शनि धनिष्ठा में ही उदय हुए हैं, धनिष्ठा में ही अस्त भी हुए थे। धनिष्ठा दूसरा चरण है, दूसरे चरण में उदय हुए हैं। धनिष्ठा नक्षत्र है मंगल का, धनिष्ठा के स्वामी मंगल है। अब शनि और मंगल में मित्रता नहीं है। मैं यहाँ साबित यह करना चाहता हूँ कि शनि इस पथक्रम पर चलेंगे। यह कुंभ राशि का पथक्रम है, यहाँ तक इसी पर चलेंगे। अभी धनिष्ठा में है, शतभिषा में आएंगे, फिर पूर्वा भाद्रपद में आएंगे। शतभिषा के स्वामी राहु हैं, पूर्वा भाद्रपद के स्वामी गुरु हैं।
तो शनि इन राशियों में चलते हुए साढ़े साथी और अढ़ैया पर क्या प्रभाव छोड़ेंगे इन नक्षत्रों में चलते हुए, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ एक वैज्ञानिक विश्लेषण से। अब धनिष्ठा में है तो मंगल का प्रभाव इन पर आएगा। अब समझिए कि शनि क्या है। शनि है धुआं, शनि है वायु, और मंगल क्या है? मंगल है अग्नि। मंगल है अग्नि, यह है अग्नि, और शनि है धुआं। तो शनि साढ़े साथी और ढैया में देते क्या हैं, कैसे मार करते हैं? शनि पकड़ते हैं चंद्रमा को, ध्यान दीजिए, चंद्र को। शनि धुआं है और यह धुआं जहाँ भी पड़ेगा इस चंद्रमा को घेर लेगा, और चंद्रमा है मन, चंद्रमा है मन। तो साढ़े साथी या ढैया में यही होता है कि ये जब धुआं चंद्र को घेर लेता है इस तरफ से, तो चंद्र दूषित हो जाता है, यानी मन दूषित हो जाता है, मन दूषित हो जाता है, मन दूषित हो जाता है। और मन ही सारे कार्य करता है, सारे कार्य करवाता है, तब मन दूषित होकर के गलत कार्य करवाता है, गलत कार्य करवाता है, और तब मिलता है हमें कष्ट, तब मिलता है कष्ट। हम गलत नहीं करेंगे तो कष्ट कहाँ से मिलेगा? लेकिन हमसे करवाता है मन, और करवाता किसके प्रभाव में है? इसी शनि के प्रभाव में। तो जब शनि उत्तरा धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में अब उदय हो रहे हैं, तो अब किस राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे हम इसी को समझें। अब यह है मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा के स्वामी मंगल, मंगल के दूसरे चौथे चरण में है। तो यहाँ से यह मीन राशि पर जब नजर डालेगी, यह मीन का पथ है, यह मीन का पथ है। तो मीन राशि में भी 9 नक्षत्रों के 9 चरण है, मतलब 2.25 नक्षत्र और 9 चरण। तो यहाँ है पहला चरण पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद यह है आपका, यहाँ इसके स्वामी गुरु हैं। चूँकि मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद का एक ही चरण है और शनि धनिष्ठा के दूसरे चरण में है, मतलब पूर्वा भाद्रपद को क्रॉस कर चुके हैं। ध्यान दीजिए कि अब यह यहाँ है, शनि यहाँ है, और पूर्वा भाद्रपद मीन राशि में यहीं समाप्त हो रहा है। तो अब इनकी दृष्टि पड़ेगी, शनि की का जो प्रभाव पड़ेगा वो उत्तरा भाद्रपद, मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ेगा। उत्तरा भाद्र क्या है? यहाँ देख लीजिए, शनि का नक्षत्र है, यानी स्वयं शनि का ही नक्षत्र है। अब अंधकार और धुआं, अंधकार और धुएं वाले क्षेत्र में ही जा रहा है मीन राशि में। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं। क्योंकि जैसे यह शनि हो गए, अब सारे ग्रह और पूरा ब्रह्मांड अंडाकार है, तो आप जानते हैं, तो शनि का आभा मंडल जो बना वह इस तरह बना। तो यहाँ बैठे शनि अपनी आभा मंडल से चंद्रमा को घेर लेंगे, क्योंकि इस राशि में चंद्रमा है तभी यह आपकी राशि हुई, इस राशि में चंद्रमा है तभी आपकी यह राशि हुई। तो मीन राशि की हम बात करते हैं, जिस पर साढ़े साथी प्रारंभ हो रही है। तो मीन राशि में अब अगर चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद में ही आपकी जन्म कुंडली में रहे होंगे, तो शनि का जो अब उदय हो रहे हैं उसका प्रभाव आपके मन पर कम पड़ेगा। क्योंकि चंद्रमा अगर यहाँ रहे हैं तो अब शनि इस भाव को क्रॉस कर चुके हैं, अब शनि उत्तरा भाद्रपद में जा रहे हैं, यानी शनि का जो आभा मंडल है वह उत्तरा भाद्रपद को घेरेगा। और चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ है तो चंद्रमा आपका प्रभाव से बरी हो गया है, कम प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ेगा लेकिन कम पड़ेगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर चंद्रमा आपके मीन राशि वालों के उत्तरा भाद्रपद में ही बैठे हैं, तो पूरी तरह से शनि का धुआं वाला आभा मंडल चंद्रमा को घेर लेगा, जकड़ लेगा। और चूंकि शनि का ही नक्षत्र है, अंधकार में ही चंद्रमा है और अंधकार और आ गया, तो यहाँ डबल अंधकार हो जाएगा। और जब डबल अंधकार हो जाएगा तो आपके लिए बड़ा घातक होगा। जैसा कि कहा जाता है कि साढ़े साथी या ढैया एक राशि पर आती है, तो क्या उस राशि के सभी जातकों को बराबर कष्ट देती है? जी नहीं। कारण यही है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है और शनि किस नक्षत्र में बैठे हैं, और शनि का आभा मंडल किस नक्षत्र को पकड़ रहा है। जैसा स्पष्ट हुआ कि अगर मीन राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में ही चंद्रमा बैठे रहे होंगे तो एक भाग पलता है, एक भाग में शनि जब तक थे धनिष्ठा में कुंभ राशि में तब तक अस्त थे, तो चंद्रमा बरी था,
और अब उत्तरा भाद्रपद पर शनि का आभा मंडल जाएगा तो चंद्रमा आपका मुक्त हुआ तो आपको कम कष्ट मिलेगा। लेकिन अगर इसी उत्तरा भाद्रपद में रहे तो भयंकर कष्ट मिलेगा। अब आते हैं कि अगर चंद्रमा मीन राशि वालों का रेवती नक्षत्र में रहे तो रेवती नक्षत्र में अगर यहाँ चंद्रमा रहे तब क्या होगा मीन राशि के लिए। तो यह बुध का नक्षत्र है, इसके स्वामी बुध हैं, रेवती के स्वामी बुध हैं। बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, समझिए, चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानते लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। और बुध शनि के मित्र हैं, या कहिए बुध तटस्थ ग्रह है, जो जैसा आया उसके साथ वैसी मित्रता कर लेते हैं लेकिन चंद्रमा से नहीं करते। तो अगर चंद्रमा यहाँ है तो आपका जब तक, ध्यान दीजिए, जब तक शनि इस शतभिषा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे तो जब शतभिषा के तीसरे चरण में आएंगे तब जाकर के आपके रेवती नक्षत्र को घेरेंगे। अगर यहाँ चंद्रमा है तब चंद्रमा दूषित होगा, मतलब अभी कम से कम 7-8 महीने बाद। और चूंकि यहाँ भी चंद्रमा डबल मार खाएंगे, शत्रु घर में है और शनि बुध का मित्र हो जाता है तो यहाँ भी शनि ज़्यादा प्रभावी होगा। तो रेवती नक्षत्र में बैठे चंद्रमा वालों को भी कष्ट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा समय है। शतभिषा वालों को 22 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। धनिष्ठा में जो बैठे होंगे तो धनिष्ठा का सीमा पार हो गया है, एक चरण बाकी है, लेकिन यहाँ उत्तरा भाद्रपद आ जा रहा है, शनि का नक्षत्र, और चंद्रमा यहाँ नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि जिस तरह से चंद्रमा जहाँ होंगे उस हिसाब से पड़ेगा। उसी हिसाब से हम कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि में ही धनिष्ठा में के चौथे चरण में चंद्रमा है। जिन कुंभ राशि वालों का चंद्रमा धनिष्ठा में ही होगा तो शनि जागृत हो गए हैं तो उन्हें भयंकर मार पड़ेगी अब लगभग 22 अप्रैल तक। और अगर चंद्रमा शतभिषा में हो गया, जिसका शतभिषा में होगा राहु के नक्षत्र में, तो एक तो राहु के नक्षत्र में चंद्रमा वैसे ही पीड़ित, और अब शनि की मार डबल पड़ेगी क्योंकि यहाँ शनि आ रहे हैं इसी नक्षत्र में। तो कुंभ राशि वालों को जिनके नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र में चंद्रमा है उनको भयंकर पीड़ा और भयंकर कष्ट होगा। अगर पूर्वा भाद्रपद में जिनके चंद्रमा होंगे कुंभ राशि वालों के, तो पूर्वा भाद्रपद के स्वामी है गुरु, यहाँ कुछ मुक्ति मिलेगी उन कुंभ राशि वालों को जिनका चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद में होगा, उसको कुछ ढिलाई मिलेगी। शनि की मजबूरी है उनको ढील देना, चूँकि वह गुरु की राशि है तो यहाँ गुरु का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा, शनि पर नहीं पड़ेगा। शनि को गुरु नहीं रोक पाएंगे, लेकिन चंद्रमा को कुछ इतनी अच्छाई इस नक्षत्र में बैठकर मिलेगी कि शनि का प्रभाव जो उनका आभा मंडल है धुएं का, वह पड़ते हुए भी कम पड़ेगा। और जब कम पड़ेगा तो चंद्रमा कम दूषित होगा। तो इस तरह से चंद्रमा बचाव करेगा, और चंद्रमा आपका मन है तो मन आपका सुरक्षित रहेगा, गलत फैसले नहीं लेगा तो आप कुछ सुरक्षित रहेंगे। अब वही हम बात करते हैं मकर राशि की कि मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा अभी जो सूर्य उदय हुए हैं। तो मकर राशि में शुरू में ही उत्तरा आषाढ़ा के 3 नक्षत्र हैं और धनिष्ठा में उदय हुए हैं। तो मकर राशि में अभी शनि का प्रभाव उत्तरा आषाढ़ा में ही पड़ेगा, और उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र है सूर्य का, ध्यान दीजिए। तो सूर्य शनि के पिता हैं जो हमारी शास्त्रीय मान्यता है। अब चूंकि सूर्य का शनि बहुत कुछ नहीं बिगाड़ पाते, बहुत कुछ नहीं कर पाते, तो यहाँ भी जिनका चंद्रमा नक्षत्र होगा उत्तरा आषाढ़ा में उनको कुछ राहत रहेगी मकर राशि वालों को। लेकिन वहीं अगर जिनका नक्षत्र श्रवण होगा, और श्रवण के स्वामी है चंद्रमा का नक्षत्र है श्रवण, जिनका चंद्रमा मकर राशि वालों का श्रवण में होगा, अगर यहाँ चंद्रमा होगा तो चंद्रमा को शनि जबरदस्त जकड़ते हैं। तो फिर उन मकर राशि वालों को जबरदस्त जकड़ेंगे शनि, और जबरदस्त उल्टे सीधे कार्य करवाएंगे और कुल मिलाकर के हानि करेंगे, क्योंकि श्रवण के नक्षत्र में अगर चंद्रमा होगा तो। अब मान लीजिए कि अगर जिनका चंद्रमा धनिष्ठा के नक्षत्र में होगा, तो धनिष्ठा के नक्षत्र में होगा तो मंगल यहाँ का नक्षत्र हो गया, और मंगल अधीर व्यक्ति है, मंगल अधीर ग्रह है, मंगल जल्दबाज है, तो चंद्रमा जल्दबाज हो जाएगा, मन जल्दबाज हो जाएगा। और शनि
विलंबकारी हैं। ध्यान दीजिए, धनिष्ठा में बैठा चंद्रमा जल्दबाज हो गया, मन यानी जल्दबाज हो गया, और जो शनि का आभा मंडल प्रभावित करेगा वह धीरे करने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि अगर परिस्थिति ऐसी हो कि आपको मन कह रहा है बहुत तेज चल रहा है, परिस्थिति कह रही है नहीं नहीं चलना है, तो आपकी क्या गति होगी। यह तो यहाँ तक हो गया, मतलब इस राशि के लिए ऐसा होगा। हमने करीब करीब तीनों राशियों का बता दिया। वीडियो इस तरह से समझाने में बहुत लंबा होता है, लेकिन मैं बताना चाहता था, स्पष्ट करना चाहता था। तो अब उपाय क्या है? उपाय मित्रों एक ही है कि चंद्रमा को बचाएं, चंद्रमा को बचाएं शनि के आभा मंडल से। शनि का जो यह धुआं है चारों तरफ घेर लेता है, उससे बचाएं। अब उसको बचाने के लिए उपाय क्या है कि चंद्रमा को कवच दे दिया जाए। चंद्र को कवच, कवच क्या है? कवच है हमारा यंत्र, हमारा यंत्र जो सूर्य की ऊर्जा देगा, सूर्य की ऊर्जा, यानी एक ऐसा यंत्र जो सूर्य की ऊर्जा देगा। यानी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जैसे आप स्पष्ट देखिए, यह यंत्र है। अब इस यंत्र में स्वर्ण भस्म, क्या? स्वर्ण भस्म, स्वर्ण भस्म इसमें डाल दिया जाएगा। यहाँ समझ लीजिए, रख लीजिए, स्वर्ण भस्म इसमें, और चंद्रमा के मंत्रों से सिद्ध करके जब यह यंत्र जिस राशि वालों को पहना दिया जाएगा तो चंद्रमा सुरक्षित हो जाएगा। इस चंद्रमा को बल मिल जाएगा, और जो चंद्रमा को धुआं या घेर रहा है वह धुआं इसको यंत्र के वजह से नहीं घेर पाएगा या कम प्रभाव डालेगा, क्योंकि यहाँ सूर्य आ गए, और जब सूर्य आ गए तो चंद्रमा को मिल गया प्रकाश। तो शनि का धुआं घेर करके अंधकार करा मन पे, और इस यंत्र ने सूर्य की शक्ति दे करके प्रकाश कर दिया, तो आपका चंद्रमा मजबूत हो गया। और इस तरह से आपका चंद्रमा जब सुरक्षित होगा तो साढ़े साथी का प्रभाव कम होगा। बाकी आप मंदिर जाएं और पूजा पाठ करें, हनुमान जी की सेवा करें, सब करें, जो लोग बताते हैं आप करते रहिए। फल कितना मिलेगा वह इसके पहले जो धनु राशि वाले गुजर चुके हैं उनसे पूछ सकते हैं, या जिन पर साढ़े साथी गुजर चुकी है। क्योंकि मंदिर जाना आपसे हो ही नहीं पाएगा शनि के प्रभाव में। जब तक शनि से आपके चंद्रमा को सुरक्षित नहीं किया जाएगा इस यंत्र द्वारा, आप हनुमान जी की सेवा कर ही नहीं पाएंगे, आप मंदिर जा ही नहीं पाएंगे, शनि जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि मन के पर प्रभाव है, मन में उत्पन्न ही नहीं होने देगा। तो यही है। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा लगा, जो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर शनि की साढ़े साथी से बचना है तो आप हमसे संपर्क करा करके कुंडली अनुसार, नक्षत्र अनुसार चंद्र यंत्र जरूर प्राप्त करें, तभी सुरक्षा होगी मित्रों। बाकी आपकी इच्छा। हर हर महादेव।